शुभारंभ में आमंत्रित कर रहा हूँ प्रियंका भलेजिया, वो पधारें और इस विचार गोष्ठी का मंगलमय मंगलाचरण करें। प्रियंका जोधा भलेजिया। इस विचार गोष्ठी का प्रारंभ करें उससे पहले जो अपनी पिछली रक्षाबंधन के दिन में जो ज्ञान गोष्ठी का आयोजन हुआ था उससे अपन इस गोष्ठी को जोड़ते हैं कि पिछली बार हमने चर्चा की थी कि पर्व दो प्रकार के होते हैं। एक तो शाश्वत त्रिकालिक पर्व जो शुरू से चले आ रहे हैं, जिनका किसी मतलब कथानक या घटना विशेष से कोई संबंध नहीं है। उसमें पूरे महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की 2 अष्टमी और 2 चतुर्दशी को हमने बताया था। उसके बाद में पूरे वर्ष में 3 10 लक्षण पर्व जो मनाते हैं वो, और अष्टानिका पर्व को हमने त्रिकालिक शाश्वत पर्व के रूप में यहाँ पे बताया गया था। और उसके बाद में कुछ ऐसे पर्व होते हैं जिनमें किसी घटना विशेष से उनको जोड़ते हैं और तात्कालिक पर्व है। तो उसमें ये जो दीपावली का पर्व है जो हम सभी यहाँ पे मनाते हैं, वो पर्व भी इसी तात्कालिक पर्व की श्रेणी में आता है, जिसमें हम भगवान महावीर से उसको केवल ज्ञान और गौतम स्वामी के केवल ज्ञान और भगवान महावीर के निर्वाण उत्सव से हम उस पर्व को जोड़ते हैं। और हिंदू संस्कृति में भी जो दीपावली का पर्व है वो बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है। यानी जितने भी पर्व मनाए जाते हैं सबका अपना अपना महत्व है, लेकिन ये जो दीपावली का पर्व है ये अपने आप में बहुत ही मतलब उत्साह के साथ में पूरी हिंदू संस्कृति हो, जैन समुदाय हो, बड़े ही उत्साह के साथ मनाता है। इसलिए जितने बड़ा आयोजन होता है उतने ही मतलब उस पर्व को मनाने में हमारे से गलतियां भी होती है। तो वास्तव में हम उस पर्व को, जो पर्व शाश्वत रूप में वास्तव में जिस ढंग से मनाया जाना चाहिए उसी ढंग से हम मना रहे हैं, या फिर हम उसमें किसी तरह की कोई गलतियां कर रहे हैं, उस सभी विषयों पर यहाँ चर्चा होगी। और वास्तव में जो सच्चा मार्ग है जो भगवान महावीर ने हमें बता के गए हैं, उस मार्ग पे हम चल रहे हैं या फिर उस रास्ते से कहीं भटक तो नहीं गए, ये इस विचार गोष्ठी का मूल उद्देश्य है। और इसी मंतव्य को लेकर हम आज यहाँ पे इस विचार गोष्ठी का शुभारंभ करेंगे। और सबसे पहले वक्ता के रूप में मैं बिना किसी भूमिका को बांधे आमंत्रित कर रहा हूँ मंगलाती प्रतीक जी शास्त्री। भगवान महावीर के जीवन से हमें क्या प्रेरणाएं मिलती हैं और इस विषय पर हमें प्रकाश डालेंगे, और हम सभी आमंत्रित कर रहे हैं प्रतीक जी। नमः श्री वर्धमानाय निवेदुत कलिलामने सालोकानां त्रिलोकानां आज का मेरा विषय है भगवान महावीर के जीवन से प्रेरणा है।
यद्यपि कल हम दिवाली कल थी तो हमने उनका निर्वाण उत्सव तो मना लिया, परंतु भगवान महावीर के जीवन से हमें क्या प्रेरणा लेनी चाहिए उस बारे में आज का मेरा गोष्ठी का विषय है। तो उस पर हम कुछ चर्चा करते हैं। कि सबसे बड़ी प्रेरणा तो आज यही है कि भगवान महावीर का जीव अनादि से इस संसार में है और उन्हीं के साथ मेरी यात्रा शुरू हुई। और न भगवान महावीर ही नहीं, अनंत सिद्ध जितने भी जगत में सिद्ध हुए उनके साथ मेरी यात्रा शुरू हुई, परंतु वो सब अपनी यात्रा को पूर्णता की ओर ले गए और मेरी यात्रा अभी भी इस संसार परिभ्रमण में ही अटकी हुई है। एक भजन की पंक्ति आती है, बहुत सुंदर आती है। हंस का रूप था दाना में नाचुगा, बन कर गागा साथी सारे जगे मैं ना जागा। क्या हमारे जितने साथी थे सारे एक एक छोड़कर चले गए। इस अवसर पड़ी काल में भगवान महावीर से आस थी कि हे भगवान, आप तीर्थंकर के रूप में हमें मार्गदर्शन देने के लिए आए हो। और देखते ही देखते उन्होंने भी अपना कार्य पूरा करके वह भी मोक्ष को चले गए और हम सभी संसार में रुलने के लिए रह गए। और किस कारण से रहे? इस संसाधनों का अभाव था, प्रेरणा का अभाव था, कि मार्गदर्शन नहीं था, कि समझने की बुद्धि नहीं थी। क्या था? हमारे पास सारे संसाधन थे। भगवान महावीर से पहले भी 23 तीर्थंकर चले गए, तो क्या उस समय मेरा जीव नहीं था इस संसार में? उससे पहले अनंत 24 ही चलेगी, तो उससे पहले हमारा जीव नहीं था संसार में। तो आज मेरा मूल विषय यह है कि भगवान महावीर से प्रेरणा का विषय जो बात बताया हमने, कि प्रेरणा तो हमें अनेक बार मिली, उस प्रेरणा को हमने जीवन में उतारा कि नहीं उतारा? उस जीवन में नहीं उतारने के कारण हम आज सभी संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो विषय है मेरा भगवान महावीर के जीवन से प्रेरणा है। मैं भगवान महावीर का जीवन सिर्फ तीर्थंकर अवस्था से शुरुआत न कर, उनके जितने भव ज्ञात हैं वहां से मैं शुरुआत करता हूं। कि सबसे पहला हमें कौन सा भव ज्ञात है? पुरूरवा भील का। पुरूरवा भील जो जीव था, यद्यपि सारे प्रकार के मांस का सेवन करता था, और जब मुनिराज के पास गया तो मुनिराज ने क्या कहा? सिर्फ एक कौवे का मांस का त्याग करो। और उन्होंने उस त्याग किया, और जब उन्होंने त्याग को दृढ़ता पूर्वक पालन किया तो उस त्याग के फल में क्या हुआ? कि दूसरे स्वर्ग में देव हुए। तो यहाँ पे उनके जीवन से पहली प्रेरणा तो ये मिलती है कि कोई भी प्रतिज्ञा छोटी बड़ी नहीं होती, हमें खाली एक कदम से शुरुआत करनी है। उन्होंने सारे प्रकार के मांसों का त्याग नहीं किया, मात्र कौवे के मांस का त्याग किया, और उस मांस त्याग के फल में क्या हुआ? तो उन्हें देव गति मिली। तो हम सभी पहली प्रेरणा तो ये लें कि हम छोटे से छोटा त्याग से शुरुआत करें। क्या पता वो छोटा सा त्याग, पुरूरवा भील का त्याग, भगवान महावीर के रूप में सार्थक हो जाए। पहली प्रेरणा तो ये। उसके बाद उनकी यात्रा जब आगे बढ़ती जाती है तो फिर उनका दूसरा भाव, तो मुख्य रूप से भाव लेता हूं मैं, उनका दूसरा भाव आया मारीची का। अब मारीची के भाव से क्या प्रेरणा मिलती है? कहता हूं मारीची ने तो 363 मत चला, उससे क्या प्रेरणा मिलेगी हमें? कि नहीं, उससे भी प्रेरणा मिलती है। कदाचित हमें गलत बुद्धि हो जाए कि हम तो क्या है कि जैन कुल में जन्मे हैं, हमारा परिवार संपन्न है, हमारा कुल अच्छा है, वंश अच्छा है, तो कदाचित इस भ्रम में ना रहे कि जैन कुल में जन्मे तो हमारे कार्य होगा ही होगा। क्यों? क्यों मारीची के तो दादा कौन थे? तीर्थंकर थे। पिता कौन थे? चक्रवर्ती थे। और अन्य जो भाई थे वो भी उस भाव से मोक्ष जाने वाले थे। तो कदाचित हम सोचे कि हम तो जैन हैं, और यदि एक बार जैनत्व का ठप्पा लग गया तो निश्चित हमारा कार्य हो जाएगा। ऐसे भ्रम में ना रहे। हमारी यहाँ प्रेरणा ये मिलती है कि भले एक बार जैन कुल में जन्म ले लिया, परंतु हमें जो ये लड़ाई है मिथ्यात्व के खिलाफ, 8 कर्मों के खिलाफ, ये मात्र कुल परंपरा से जैनत्व मिलने से कार्य नहीं होने वाला। जो तीर्थंकर थे वह तो क्षत्रिय थे, फिर भी उन्होंने जैनत्व वाला कार्य किया। तो इससे प्रेरणा ये मिलती है कि मात्र कुलधारी जैन होने से अपने आप को संतुष्ट न मानने। अब इसी मारीची के भाव से दूसरी प्रेरणा भी मिलती है कि कदाचित ये सोच ले कि मारीची ने तो क्या किया था कि 363 मिथ्या मत चलाए थे। तो मतलब एक बार वह मिथ्यात्व में उलझ गया तो क्या वह संसार में धार्मिक कार्य नहीं कर सकता?
उन्होंने तो 363 मन चलाए थे, तो कितना भारी मिथ्यात्व चला था, और वो परंपरा आज तक चल रही है। तो यहाँ पे भी यही प्रेरणा मिलती है कि जैन धर्म में 4 अभाव का भी कॉन्सेप्ट है। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, पूर्व पर्याय का वर्तमान पर्याय में अभाव है। यदि कदाचित हम अभी गलत कार्यों में संलिप्त हो जाए, मिथ्या मान्यता में पड़े हैं, मिथ्यात्व अवस्था में है, तो यह मिथ्यात्व अवस्था चिरस्थायी काल के लिए रहने वाली नहीं है, इसका भी अंत होगा। तो एक प्रेरणा यह भी मिलती है कि मरीचि के जीवन से कि कदाचित गलत मार्ग में चले जाए तो वहां भयभीत नहीं होगा कि अब क्या होगा, अब मेरी आधी उम्र निकल गई, अभी तक मैंने सही मार्ग को नहीं पकड़ा। तो इससे ये प्रेरणा मिलती है कि यदि सही मार्ग एक उम्र तक ना मिले तो भी कोई बात नहीं, अब जितना काल बचा है उसमें अपना पुरुषार्थ सही दिशा में लगाना। तो जिस प्रकार वह मरीचि महावीर तक उनकी यात्रा पूरी हुई, हमारी यात्रा भी संसार से शीघ्र समाप्त हो जाएगी। अब उसके बाद आगे आते हैं, इस प्रकार मरीचि का जीव जैसे समाप्त हुआ, फिर आगे कभी नरक में, कभी तिर्यंच में, कभी नरक वापस तिर्यंच, कभी शेर की पर्याय में, फिर शेर की पर्याय से वापस नरक की पर्याय में, और जब नरक से वापस सिंह की पर्याय में आए, अब उसमें एक परिणाम मिलती है। अभी तक हम धर्म क्या मानते हैं कि धर्म किससे होगा? जब वो सिंह की पर्याय में थे तब क्या था, वो दृश्य कैसा था कि उनके मुंह से तो क्या टपक रहा था, खून टपक रहा था, दांतों में मांस फंसा हुआ था, और जंगल का परिदृश्य था। उसमें भी क्या था कि पहले नरक पर्याय से आया था, पूर्व के कोई इतने दृढ़ संस्कार थे नहीं, और फिर भी उस समय क्या हुआ कि आकाश से 2 मुनिराज आए। यहां पे क्या परिणाम लिखते हैं? हम क्या मानते हैं कि धर्म किससे होगा कि कोई सुधारने वाला नहीं है, हमारी इतनी बुद्धि नहीं है कि हम शास्त्रों को पढ़ के उनको समझ के अपना कल्याण करें। प्राय हमारी मान्यता क्या रहती है कि धर्म कहाँ पे होगा, मंदिर में आएंगे तो धर्म होगा, कोई पंडित जी शास्त्र सुनाएंगे तो धर्म होगा। हमें धर्म का बचपन से ज्ञान है नहीं, हमें गणनायोग इत्यादि पढ़ना है तो इसके लिए विशेष बुद्धि चाहिए तो धर्म होगा। तो धर्म किसी के आश्रित है? उस जीवन से यह प्रेरणा मिलती है कि यदि हमें अंदर से दृढ़ संस्कार हो और हमारा उपादान मजबूत हो तो फिर निमित्त आसमान से भी उतरते हैं। वहां पर उस शेर को कौन सी शिक्षा का ज्ञान था? उन्होंने अ का पढ़ाई पढ़ी थी, संस्कृत पढ़ी थी, प्राकृत पढ़ी थी, कौन सी शिक्षा ली थी? जो मुनिराज थे वो शायद किस भाषा में बोल रहा हो, वो शेर किस भाषा में समझ रहा हो, किसी को कुछ पता नहीं, परंतु मुनिराज बोलते कि सिंह एक टकटकी लगाकर सुनता रहा, और उस सिंह ने सुनने में क्या किया, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली। अब सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए आंख बंद करके ध्यान की मुद्रा में बैठना है कि किस प्रकार आत्मा का चिंतन करना है, और कितने सारा विकल्प करने हैं कि आत्मा गुण भेद वाला की, पर्याय भेद वाला की, किस किस में उलझना है, बताओ। उस शेर को क्या समझ में आ रहा होगा? इससे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जो धर्म है वह किसी भाषा, किसी शिक्षा, किसी विद्वान, किसी पाठशाला, किसी गुरुकुल, देव शास्त्र गुरु के अधीन नहीं है। ये धर्म है वह निज से होने वाला है। इस प्रकार की प्रेरणा उस सिंह की पर्याय से भी हमें मिलती है। फिर उसके बाद एक और प्रेरणा मिलती है। कदाचित हम सोचते हैं कि हम क्या है, जैन हैं। कई बार व्यापार इत्यादि कार्य में हम क्या सोचते हैं कि व्यापार के कारण हमें रात्रि भोजन नहीं छूटता, व्यापार के कारण हमें कार्य नहीं होता, मंदिर नहीं जा पाता। तो बताओ, शेर का मुख्य भोजन कौन सा है? मांस है कि नहीं? और उस शेर ने जब मुनिराज का तत्वोपदेश सुना, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करी, तब उस शेर ने अपने बचे कुछ दिन घास खाकर निकाले। बोलो, क्या संभव नहीं है? कभी शेर को घास खाते देखा हुआ है? कि जब शेर घास खा सकता है तो क्या हम मनुष्य पर्याय को दान करके क्या रात्रि भोजन इत्यादि जो हमारा सामान्य शास्त्रानुसार है उसका पालन नहीं कर सकते? एक प्रेरणा वो भी मिलती है। फिर उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, उसके बाद तो हमें जब सम्यक दर्शन हो जाता है, दृढ़ संस्कार हो जाते हैं, और उस दृढ़ संस्कार के बल से फिर कभी मुनि दशा, फिर स्वर्ग, फिर मुनि दशा, फिर स्वर्ग, और फिर ऐसे करते 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 16वें स्वर्ग से अंतिम वह क्या होते हैं, तीर्थंकर महावीर के रूप में
इस संसार में जन्म लेते हैं। अब इस तीर्थंकर महावीर के रूप में उनसे क्या प्रेरणा मिलती है, यह हमारा आज बहुत समझने वाला विषय है कि जब तीर्थंकर महावीर के रूप में वह जन्म लेते हैं, बाकी जब सबसे ज्यादा आश्चर्य तो हमें क्या होता है कि तीर्थंकर होते हैं, पांडुशिला पर अभिषेक होता है, सौधर्मेंद्र आते हैं, हमें उस समय भी बाह्य व्यापार का महत्व आता है। परंतु वास्तव में जो तीर्थंकर पूज्य है वह इसीलिए पूज्य है कि उन तीर्थंकर भगवान के माध्यम से जैन धर्म की पताका पूरे विश्व में फैलने वाली है। अब वो तीर्थंकर जो होते हैं, वह बाल तीर्थंकर होते हैं, वह क्या होते हैं कि जन्म से 3 ज्ञान के धारी होते हैं, मति, शुद्ध और अवधि ज्ञान के धारी होते हैं, और 8 वर्ष की उम्र में आते आते अणुव्रत धारण करते हैं। अब यहां फिर एक बात आती है, अब हमारे घर में प्राय छोटे बच्चे होते हैं, जब वह तीर्थंकर महावीर हैं 8 वर्ष की उम्र में अणुव्रत धारण कर सकते हैं, और तीर्थंकरों के जो भोग होते हैं वो कहां से आते हैं, स्वर्ग लोक से उनके भोग आते हैं, और स्वर्ग लोक से भोग आने के बाद भी 8 वर्ष की उम्र में वो अणुव्रत धारण करते हैं, भोगों की मर्यादा बांध देते हैं। तो हम हमारे घर में जो छोटे बच्चे हैं, हम क्या कहते हैं, अभी तो छोटा बच्चा है, अभी से उसको क्या छुड़ाना। तो तीर्थंकर के तो भोगों की कोई कमी नहीं थी, तब भी 8 वर्ष की उम्र में क्या किया उन्होंने कि अणुव्रत धारण कर लिए। तो क्या हम नहीं धारण कर सकते इसको? जो हमारा जैन का सामान्य शावकाचार है, क्या उसको धारण नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो एक प्रेरणा छोटे बच्चों के लिए यह भी मिलती है कि 8 वर्ष की उम्र में जब वह इस प्रकार का त्याग कर सकते हैं, तो हम हमारे छोटे बच्चों को धार्मिक संस्कार तो डाल ही सकते हैं। ज्यादा छोड़ने के लिए नहीं कहें कि अणुव्रत धारण कर लो, ऐसी बात नहीं, परंतु जो सामान्य जैनों के मूल गुण हैं उनका हम पालन तो करवा ही सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ती जाती है, फिर क्या होता है कि उनकी जब 30 वर्ष की आयु होती है, 30 वर्ष की आयु में क्या करते हैं, वो मुनि दीक्षा धारण करते हैं। अब इससे भी एक प्रेरणा मिलती है। प्राय कहा क्या जाता है कि धर्म किस समय करने का होता है, किस समय करना होता है? आप तो 50 रुपये ठीक कम कह रहे हो। धर्म की उम्र मानते हैं 70 प्लस, बिल्कुल वृद्धावस्था। और भगवान महावीर ने किस समय में दीक्षा ली? 30 साल की उम्र में। वो तो मैं तो कभी कभी चिंतन भी करता हूं कि उनको जन्म से अवधि ज्ञान था, क्यों जानते थे कि चरम शरीर हो, जानते थे कि बिल्कुल 70 की उम्र में भी दीक्षा लूंगा तो मोक्ष हो ही जाएगा, श्योरिटी थी, गारंटी थी। फिर भी उन्होंने 30 साल की उम्र में दीक्षा क्यों ली? गारंटी ठीक नहीं थी उनके पास, चरम शरीर थे कि नहीं थे। और इसमें एक पॉइंट और, कई बार कहते हैं कि हमारा तो एक ही लड़का है, उसको धर्म के मार्ग में नहीं लगा। तो जितने तीर्थंकर हुए वो भी एक ही थे, क्यों उनके कितने 2 थे, फिर भी उन्होंने धर्म के मार्ग में अपने आप को लगाया। अब फिर दूसरी बात, हम जब तर्क देते हैं कि वृद्धावस्था में क्या हो जाएगा, धर्म हो जाएगा, तो भगवान महावीर को 30 से 42 वर्ष 12 साल क्यों लगे? और हमारे तो एक भव के संस्कार भी इतने दृढ़ नहीं, और उनके तो भव भवान्तर के संस्कार कितने दृढ़ थे। पूर्व में शायद 4 से 5 बार मुनि दीक्षा धारण कर चुके थे। जिस वर्ग में गए थे वहां भी निरंतर तत्व चर्चा ही होती रहती थी, और मुनि दीक्षा लेने के बाद भी उनको मोक्ष की प्राप्ति में 42 वर्ष लगे। 12 साल तो केवल ज्ञान लगने में, और केवल ज्ञान से मोक्ष लगने में 30 साल लग गए। तो इससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है कि धर्म को एक दिन में हो जाएगा, कि एक दिन में हम बैठेंगे, मंदिर में आएंगे, प्रवचन सुनेंगे और सम्यक दर्शन हो जाएगा। आसान तो है। उनके जीवन से यही प्रेरणा लेंगे। उनके माता पिता को भी गारंटी थी कि बच्चा यदि वैवाहिक सुख का भोग भी भोग लेगा तो भी इस संसार का नाश करेगा। फिर चाहे 100 वर्ष की आयु में भी वह संन्यास लेते तो भी उनकी मुक्ति की गारंटी पक्की थी। और हमारी गारंटी नहीं है कि हम 50 भी क्रॉस कर पाए कि नहीं कर पाए, और फिर भी हमें भोगों की वांछा लगी रहती है कि एक बार ये भोग भोग ले।
उसके बाद हम संसार का त्याग करेंगे। तो उनके जीवन से यह प्रेरणा भी हमें मिलती है। तो उन्होंने मुख्य जो धर्म है वह अपनी जवानी में किया, उस जवानी को धर्म में लगाया, न कि विषय भोगों में लगाया। तो हम सभी भी भगवान महावीर के जीवन से समय आए थे, बाकी प्रेरणा बहुत है, आगे के वक्ता भी बोलेंगे उनकी शिक्षा क्या थी, उनके कर्तव्य क्या थे। आज की मुख्य प्रेरणा भी यही है कि जिस प्रकार अनंत भगवंतों ने, अनंत तीर्थंकरों ने अपने भाव का अंत किया और अपना जो मूल समय था उसको धर्म में लगाया। अभी हम शिखर जी गए तो मुझे उस समय में विचार आया, हम दशहरे के दिन वंदना कर देंगे, तो दशहरे के दिन नीचे तो लोग रावण को क्या कर रहे थे, जला के, और उस दिन हम शिखर जी पे भावी तीर्थंकर के रूप में रावण को वंदन कर रहे थे। तो कितनी गजब की बात है कि वर्तमान में भले ही वह जीव नरक में हो, परंतु उसने क्या किया है कि अपने भव के अभाव की गारंटी रख ली है कि मेरा भव का अभाव निश्चित है। हम सभी भी कदाचित काल दोष से हम सभी सोचते हैं कि अभी तो क्या है, पंचम काल है, इसमें क्या हो सकता है, मुक्ति हो नहीं सकती। यह बात सही, पंचम काल में मोक्ष नहीं हो सकता, परंतु पंचम काल में होने योग्य कार्य सम्यक दर्शन जो है उसकी गारंटी हम कर लें, हमारा रिजर्वेशन कंफर्म कर लें, तभी यह हमारी महावीर जयंती मनानी सार्थक है। और इस प्रकार की भगवान महावीर के जीवन से अनेक प्रेरणाएं हमें मिलती है। हम सभी भी भगवान महावीर को अपना आदर्श बनाएं। और जो भक्ति में कहते हैं कि मेरे मन मंदिर में आज पधारो महावीर भगवान, वह महावीर भगवान कब पधारे कि हम सभी भी अपने आप को सम्यक दर्शन रूप में करने से सार्थक करें अपना मनुष्य भाव। इसी भावना से मेरी बात को विराम देता हूं। भगवान महावीर का सर्वोदय तीर्थ, ये सर्वोदय तीर्थ वास्तव में है क्या? सर्व जाति संभाव, सर्व धर्म संभाव और सर्व जीव संभाव, सभी जाति धर्म और जीवों को एक दृष्टि से हम देखें, वही है सर्वोदय तीर्थ। तो इसी सर्वोदय तीर्थ के आधार पे हम इस विचार गोष्ठी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो वास्तव में आज मानव के बीच में बड़ी दीवारें खड़ी हो चुकी है। ये दीवारें कोई प्रकृति ने खड़ी नहीं की, ये दीवारें हमने स्वयं अपने व्यवहार से खड़ी की है। तो इन दीवारों को हमें तोड़ना है, चाहे वो रंग की दीवार हो, जाति की दीवार हो, वंश की दीवार हो, कुल की दीवार हो या प्रांत की दीवार हो। क्योंकि मोक्ष जाने वाला न तो जाति देखता है, न कुल देखता है, न धर्म, न वंश, न प्रांत। ऐसा नहीं होता है कि कहीं गोरा पहले चला जाएगा, न काला बाद में जाएगा, क्योंकि हमारे जो 24 तीर्थंकर थे सब अलग अलग वर्ण के थे। और ऐसा नहीं है कि क्षत्रिय वर्ण वाला चला जाएगा, शूद्र का नहीं जाएगा। तो जो पुरुषार्थ करेगा उसको मोक्ष जाने का अधिकारी है। हम जैन कुल में पैदा हो गए इसका मतलब ये गारंटी नहीं है। भले महावीर भगवान की तो गारंटी थी कि वो इसी भाव में मोक्ष चले जाएंगे, लेकिन अपनी गारंटी नहीं है। इसलिए हम महावीर भगवान से प्रेरणाएं, उनके जीवन से प्रेरणाएं लें, ये हमें प्रतीक जी शास्त्री ने बताया। अब मैं अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित कर रहा हूँ राहुल जी शास्त्री, जैन पर्वों की मर्यादा और सम्मान के विषय पर ये हमें प्रकाश डालेंगे। राहुल जी शास्त्री। आत्म बने परमात्मा हो, शांति सारे देश में, हे देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में, महावीर के संदेश में। जैसा कि अभी यहाँ पर दीपावली की उत्तर संध्या और यहाँ पर आयोजित विचार संगोष्ठी तीर्थंकर महावीरों का सर्वोदय तीर्थ, जिसके अंतर्गत मेरा विषय है जैन पर्वों की मर्यादा और उनका सम्मान।
देखते हैं कि जो पर्व है, पर्वों की मर्यादा तो हमको करनी है, लेकिन पर्व वास्तव में होते क्या है? हम तो सब प्रकार के पर्व मनाते हैं, चाहे जो भी हो, जितने भी पर्व आते हैं, चाहे वो हिंदू संस्कृति में क्यों नहीं गिने जाए, हम उन पर्वों को मनाते हैं। लेकिन हम लोग जैन है, जैन कुल में हमने जन्म लिया है, तो हमारे पर्व कैसे होने चाहिए और किस प्रकार से हमें मनाना चाहिए? वास्तव में जो उनको मनाने का तरीका है वही उनकी मर्यादा है, वही उनका सम्मान है। तो हम सर्वप्रथम देखते हैं कि पर्व वास्तव में क्या होते हैं। पर्व का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पर्व का शाब्दिक अर्थ होता है मंगल काल या फिर पवित्र अवसर। मतलब वह काल जो स्वयं मंगल स्वरूप है, सुख स्वरूप है और हमारे जीवन में मंगल को लाता है। मंगल यानी सुख को लाता है, पवित्रता को लाता है। ऐसे होते हैं हमारे पर्व। और कैसे होते हैं हमारे पर्व? हमारे मतलब किसके? हम सभी कौन है? जैन है ना? जैन है मतलब कौन? जिनेंद्र देव के भक्त है। जिनेंद्र देव जो कि स्वयं वितरागी है ना? और वही हमें वितरागता का उपदेश देते हैं। तो ऐसे वितरागी देव के भक्त, तो उनके पर्व भी कैसे होते हैं? उनके पर्व भी वितरागी होते हैं, है ना? तो वहीं पर वितरागी का पाठमाला भाग 3 में कहा गया है, वहां का उदाहरण है कि अपने आत्म स्वभाव की प्रतीति पूर्वक वितरागी दशा का प्रकट होना, वही वास्तव में यथार्थ पर्व है ना? तो वह पर्व वही उसे यहाँ पर पवित्र अवसर कहा गया है, क्योंकि वही आत्मा के लिए मंगलकारी है। तो ऐसे पर्व जो कि वितरागता को दर्शाते हैं, ऐसे पर्व 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं त्रिकालिक पर्व और एक होते हैं शाश्वत पर्व। त्रिकालिक पर्व जैसे कि रसलक्षण, अष्टनेका, त्रिकालिक पर्व और तात्कालिक पर्व। मतलब त्रिकालिक का या शाश्वत का एक ही बात है, और दूसरा है तात्कालिक पर्व। त्रिकालिक का है, शाश्वत का है, एक ही बात है, और दूसरे है तात्कालिक पर्व, है ना? तो त्रिकालिक पर्व जो होते हैं वह 10 लक्षण और अष्टानेका जैसे पर्व जो कि वर्ष में हम 3 बार मनाते हैं। ऐसे पर्व स्वभाव की आराधना से जुड़े होते हैं। और दूसरे होते हैं तात्कालिक पर्व, जिसमें घटना विशेष या व्यक्ति विशेष से संबंधित होते हैं, जैसे कि महावीर जयंती, उसके बाद में महावीर निर्वाण महोत्सव, श्रुत पंचमी, अक्षय तृतीया इत्यादि पर्व, है ना? ये सभी पर्व वास्तव में हमें उपदेश देते हैं कि हमारे जीवन में वितरागता की प्राप्ति हो, वितरागता से इनका संबंध होता है। तो हम इन पर्वों के दौरान क्या मर्यादा करें, किस प्रकार से हम संयम में रहें? तो वास्तव में देखा जाता है प्रत्येक धार्मिक पर्व, उन सभी धार्मिक पर्वों का प्रयोजन वितरागता ही होता है, वितराग भाव की वृद्धि करने का ही होता है। तो मर्यादा क्या होती है इन पर्वों की? मर्यादा का मतलब क्या होता है? हम बेसिक मतलब लौकिक में भी देखते हैं कि मर्यादा मतलब हमको सब जगह मर्यादा में रहने का उपदेश दिया जाता है कि आपको मर्यादा में रहना चाहिए, कोई भी कार्य हद में करना चाहिए, लिमिट में करना चाहिए। यदि हम उस लिमिट को क्रॉस करेंगे तो हमारा काम क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा, है ना? तो हमको हमेशा सब जगह मर्यादा में रहने का ही उपदेश दिया जाता है। लेकिन हम वास्तव में क्या पर्वों के दौरान मर्यादा रख पाते हैं? हम अनेक ऐसे कार्य करते हैं, अनेक ऐसे अमर्यादित कार्य करते हैं जिनसे उन पर्वों को मनाने की हमारी सार्थकता नहीं बच पाती है। अनेक ऐसे अमर्यादित कार्य करते हैं जो वास्तव में उस पर्व के सम्मत नहीं होते हैं, और पर्वों को मनाने के बजाय हम हमारे राग भाव का पोषण ही हमेशा करते आते हैं। और हम कहते हैं कि हमने क्या कर लिया, इन पर्वों को मना के हमने धर्म मना लिया, चाहे वो शाश्वत पर्व क्यों न हो, चाहे वो ये तात्कालिक पर्व क्यों न हो। लेकिन जिन्होंने में तो कहा गया है कि राग भाव में धर्म मानना जिनमत में मिथ्या तो कहा, पूजा में आता है ना। और क्या कि वितरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। हमें जिनवाणी तो हमेशा वितरागता का उपदेश दे रही है कि हमें हमारे भाव में वितरागता प्रकट हो, हमारे भाव सुकर है, इसलिए हमें पर्वों का मनाना चाहिए। इस प्रकार से पर्वों का सम्मान कर सकते हैं, इनकी मर्यादा रख सकते हैं। लेकिन हम इस मर्यादा को भूलते हुए हमेशा ऐसे कार्य अनेक कार्य करते रहे हैं। और
कि हम पर्वों की मर्यादा या सम्मान हम किस प्रकार से रखें, कि मतलब ये जो पर्व होते हैं शाश्वत पर्व जो कि आत्मा आराधना से जुड़े हैं, उन पर्वों के दौरान हम किस प्रकार से रहे, कि क्या हम इनकी मर्यादा सम्मान रख पाते हैं। इन पर्वों की मर्यादा और सम्मान श्रृंगार से नहीं है, अभी तो संयम भाव से रहने से है। मतलब इन पर्वों के दौरान हम श्रृंगार भाव का त्याग करें, जितना हो सके उतना त्याग करें, संयम भाव से रहे, तो इन पर्वों की मर्यादा और सम्मान हम रख पाएंगे। इन पर्वों के दौरान हम विषय भोगों की आसक्ति का त्याग करें, परिग्रह का प्रदर्शन नहीं करें, अपितु निदर्शन करें, आत्मदर्शन करें, ऐसे हमारे भाव होंगे तो ही हम पर्वों की मर्यादा और सम्मान रख पाएंगे। इन पर्वों की मर्यादा भोग से नहीं है, विषय भोग से नहीं है, अपितु उनके त्याग से है। मतलब ये जो कोई भी पर्व हो, चाहे वो शाश्वत पर्व हो या त्रिकालिक पर्व हो, वो हमेशा हमें रीत रखता है, उपदेश देते हैं, चाहे वो रक्षाबंधन है क्यों ना देख लें। हम रक्षाबंधन के दौरान हम ये तो जानते हैं कि अधिकतर लोग तो ये जानते हैं कि रक्षाबंधन यानी क्या, कि बस भाई आती है घर पर, वो भाई की कलाई पर राखी बांधती है, हम प्रेम भाव से रहते हैं और भाई भी उसे रक्षा करने का वचन देता है। लेकिन उस दिन रास्ते में क्या हुआ था, विष्णु कुमार मुनिराज ने शास्त्र को उपसर्ग दूर किया था, वहां पर रक्षा का भाव था। और अधिक हम सोचने लगे तो हाँ चलो रक्षा का भाव है, हमको भी हमारे धर्म के प्रति रक्षा का भाव आना चाहिए। लेकिन उससे भी पार, कि रक्षा के भाव से भी पार, वहां पर कहते हैं कि समता भाव उन्होंने रखी थी मुनिराजों ने। तो वास्तव में वो समता भाव है, वही सच्चा धर्म है। तो हम समता भाव को समझेंगे उसी दौरान, तो ही हमारे कहते हैं कि हम पर्वों की मर्यादा और सम्मान रख पाएंगे। मतलब हम पर्वों के दौरान अनेक कार्य करते हैं, सब प्रकार के, मतलब हर पर्व के दौरान हम देखते हैं कि कोई न कोई विशेष व्यंजन हमारे घर में बन जाता है, नए नए कपड़े पहन लेते हैं, अनेक परंपरा भी निभा लेते हैं। कहते हैं कि हमारे बाप दादा करता है तो हमको भी करनी पड़ेगी, करनी जरूरी है। लेकिन क्या हम वास्तव में उस परंपरा को निभाते निभाते कहीं गरीब मित्र का पोषण तो नहीं कर रहे हैं, ऐसा हम तरह के विचार नहीं करते। तो हमें इसके लिए चिंतन करना पड़ेगा। नाम है विचार संगोष्ठी, तो हमें से विचार करना पड़ेगा कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या वो कहीं हमारे गरीब मित्र को नहीं पढ़ा रहा। तो हम ऐसा जरूर विचार करें। मतलब कहने का मतलब यही है कि जो पर्वों की मर्यादा और सम्मान है वह हमसे है, हमारे आचरण से है, हमारे व्यवहार से है। और वो जो आचरण और व्यवहार है वह जिम्मेदारी के संबंध हो, देखा देखी हमको नहीं करना है, परंपरा को नहीं निभाना है हमको। चलिए ठीक है, हम मना रहे हैं, कर रहे कार्य सभी, लेकिन हमको उसको समझना है कि वास्तव में पर्वों की मर्यादा सम्मान रख पा रहे हैं या नहीं रख पा रहे हैं। तो अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि पर्वों की मर्यादा और सम्मान के लिए हमें पर्व का महत्व समझना पड़ेगा, कि जो पर्व वास्तव में होते हैं उसका स्वरूप समझना पड़ेगा। और वीतराग के भगवान के जो पर्व है वह वीतराग के भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलकर हम उस पर्व को मनाएं, और भगवान ने जिस वीतराग का प्रकट की है वही उनका वास्तव में यथार्थ पर्व है। तो ऐसा यथार्थ पर्व भी हमारे जीवन में प्रकट हो, इससे मंगल भावना के साथ अपने बात को विराम देता हूँ। जय हिंद। राहुल जी ने हमें वास्तव में पर्वों की मर्यादा के विषय में प्रकाश डाला, और हमारा आप सभी से निवेदन है कि जो बात बताई जा रही है उस पर विचार करें, और विचार से ही कुछ न कुछ उसका निचोड़ निकलेगा। क्योंकि जैसे बच्चे पटाखे छोड़ते हैं तो अपन तलवार लेके खड़े हो जाए, नहीं छोड़ोगे, तो वो मानेंगे नहीं, क्योंकि तलवार की धार से किसी का मन नहीं बदला जा सकता। मन बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, अज्ञान में कोई अंधकार है तो उसको ज्ञान का प्रकाश ही मिटा सकता है। इसलिए ये विचार करना जरूरी है। जब तक हम विचार नहीं करेंगे और उन बच्चों के मन में यह बात प्रवेश नहीं करेगी कि नहीं पटाखे चलाने से अहिंसा होती है, तब तक वो अपने मन से उस पटाखे के प्रति मतलब उससे हटेंगे नहीं। इसलिए विचार गोष्ठी का आयोजन का मुख्य उद्देश्य यही है कि हाँ, यहाँ पे जो भी बात बताई जा रही है उस पर आप मंथन करें, यानी अभी के अभी कर दो। आप बाद में आराम से अपने जो शास्त्र है उनका अध्ययन करें और विचार करें कि वास्तव में जो पर्व मना रहे हैं उसको सही ढंग से उसी
मार्ग से और उसी मतलब प्रक्रिया से जो वास्तव में सच्चा शाश्वत मार्ग है उस ढंग से मना रहे नहीं बना रहे। और इसी विषय को लेकर अब अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सुस्मित जी शास्त्री, जो कि हमें वास्तव में ये जो विशेष आज का जो दीपावली का महोत्सव है उस पर्व से संबंधित हम किस ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हैं और उसका निराकरण क्या है, इस विषय पर हमें यहाँ पे मार्गदर्शन प्रदान करेंगे सुस्मित जी शास्त्री। प्रणमामि वर्धमान श्री देव शास्त्र गुरु के चरणों में सादर। आप सभी श्रोताओं को शुद्धात्मा वंदन। आज की इस विचार संगोष्ठी में मेरा प्रतिपाद्य केंद्र बिंदु है दीपावली संबंधित ग्रहित मिथ्यात्व का निराकरण। इस विषय को प्रस्तुत करने से पहले मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। उस प्रश्न का उत्तर कोई बोलकर न देना, उस प्रश्न का उत्तर अपने मन में पूछना। प्रश्न है, इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप कौन सा है? विचार करना, इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप कौन सा है? किसी के मन में आया होगा चोरी सबसे बड़ा पाप है। अरे चोरी कैसे हो सकता है? उससे बड़ा पाप तो हिंसा है, जिसकी सजा हमें जेल में भुगतनी पड़ती है, फांसी उसकी सजा होती है। और आगे बढ़े, हिंसा कैसे? उससे बड़ा पाप तो सत्य व्यसन है, क्योंकि उसमें मांस भक्षण है, उसमें वेश्यागमन है, उसमें पर स्त्री रमण है। अरे वो कैसे हो सकता है? ये सब तो काय का विकार है, लेकिन कषाय तो मन का विकार है। अतः कषाय सबसे बड़ा पाप होना चाहिए। कौन सी? क्रोध, मान, माया, लोभ। तो सबसे बड़ा पाप कौन? कषाय। लेकिन सारे के सारे उत्तर गलत है। ये जितने भी अभी मैंने उत्तर दिए सारे के सारे गलत है। तो वास्तविकता में इस दुनिया में सबसे बड़ा कोई पाप है, उसका नाम है मिथ्यात्व। अरे कैसी विचित्रता है, जीव अपने सबसे बड़े दुश्मन को ही नहीं पहचानता। अरे जिसके कारण हम अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण करते आए हैं, जिसके कारण हम अनंत संसार में रुल रहे हैं, वह मिथ्यात्व है, न कि हिंसा करना, मांस भक्षण करना। इनसे कुछ नहीं होता। वास्तविक हमारा जो बेरी है वह मिथ्यात्व है। आगे भी किसी को अनंत संसार में रोना हो तो मिथ्यात्व का सेवन करना, पर हमें नहीं करना। हमें तो भगवान महावीर जैसे मोक्ष की प्राप्ति करनी है, गौतम स्वामी जैसे केवल ज्ञान की प्राप्ति करनी है। यदि हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी सम्यक दर्शन को प्राप्त करना अनिवार्य है, और उस सम्यक दर्शन के लिए मिथ्यात्व का अभाव होना निश्चित है। और उस मिथ्यात्व का अभाव कैसे होगा, इस विषय को आज समझने वाले हैं। मिथ्यात्व का स्वरूप क्या होता है? बच्चों को पाठशाला में ही पढ़ा दिया जाता है, परिभाषा याद करवा दी जाती है। मिथ्यात्व किसे कहते हैं? विपरीत मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं, अर्थात उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं। मिथ्यात्व दो प्रकार का होता है, अग्रहित मिथ्यात्व और ग्रहित मिथ्यात्व। अग्रहित मिथ्यात्व अर्थात जो यह जीव कुछ नया नहीं करता, अपितु अनादिकाल से चला आ रहा है। जैसे ये शरीर और ये आत्मा स्पष्ट रूप से भिन्न दिखाई देते हैं, फिर भी इनमें एकत्व स्थापित करता है। ये सर्वपर पदार्थ और मेरा आत्मा स्पष्ट रूप से भिन्न दिखाई देते हैं, फिर भी उनमें एकत्व करता है। यह अग्रहित मिथ्यात्व है, यह सबसे बड़ा पाप है। दूसरा ग्रहित मिथ्यात्व। ग्रहित मिथ्यात्व को परिभाषित करते हुए अध्यात्म क्रांतिकारी विद्वान पंडित टोडरमल जी छैडाला के 6वें अधिकार के मंगलाचरण में लिखते हैं, मिथ्या देवादिक बजे हो है मिथ्या भाव। इसी भाव को व्यक्त करते हुए अध्यात्म रसिक पंडित दौलत राम जी भाव व्यक्त करते हैं, जो गुरु कुदेव कुधर्म सेव होशे चिर दर्शन मोह देव। क्या तात्पर्य है इसका? जो कुगुरु, कुदेव, कुधर्म, कुशास्त्र का सेवन करता है वह ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण करता है। और ग्रहित मिथ्यात्व को अग्रहित मिथ्यात्व से भी ज्यादा बलवान बताया गया है, क्योंकि अग्रहित मिथ्यात्व को पुष्ट करने का कोई काम करता है तो वो ग्रहित मिथ्यात्व करता है, क्योंकि कहा है कोशे चिर दर्शन मोह। इस दर्शन मोह को पुष्ट करता है यह ग्रहित मिथ्यात्व। ऐसे शुभ दिन पर, कौन से शुभ दिन की बात कर रहा हूं? उस शुभ दिन की बात कर रहा हूं जिस शुभ दिन पे श्री महावीर स्वामी ने निर्वाण की प्राप्ति की थी, श्री गौतम स्वामी ने केवल ज्ञान की प्राप्ति की थी। ऐसे शुभ दिन पर भी हम ऐसे क्या ग्रहित मिथ्यात्व कर डालते हैं जिससे हम अपना अनंत संसार बढ़ा देते हैं, अनंत अनंत भवों की परंपरा को बढ़ा देते हैं। ऐसे कौन से कार्य करते हैं? उन कार्यों को मैं 5 बिंदुओं के माध्यम से समझाऊंगा। ध्यान से सुनना, ये 5 बिंदु हमारे जीवन में हो तो इसे निकालने का प्रयत्न करना। सबसे पहला ग्रहित मिथ्यात्व का कार्य लक्ष्मी पूजन। लक्ष्मी का वास्तविक क्या तात्पर्य आपको पता है?
लक्ष्मी का तात्पर्य दो अर्थ से किया जाता है। पहला मोक्ष रूपी लक्ष्मी, दूसरा केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी। मोक्ष रूपी लक्ष्मी को दीपावली के दिन महावीर भगवान ने प्राप्त किया था और केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी को श्री गौतम स्वामी ने प्राप्त किया था। लेकिन धन के स्वार्थी लोगों ने इस लक्ष्मी का संबंध धन से जोड़ दिया और कहते हैं लक्ष्मी को पूजो तो धन की प्राप्ति होगी। क्या वास्तविकता में लक्ष्मी को पूजने से धन की वृद्धि होगी? यदि वास्तविकता में ऐसा है तो मुकेश अंबानी ऑफिस में नहीं, लक्ष्मी मंदिर में होना चाहिए था। यदि वास्तविकता में ऐसा है, धन की वृद्धि हो रही है, तो लक्ष्मी मंदिर का पुजारी आज अरबपति चक्रवर्ती होना चाहिए था, क्योंकि वो साल के 365 दिन लक्ष्मी मंदिर में पूजा करता है लक्ष्मी की। इस पर विचार करना, क्या वास्तविकता में लक्ष्मी पूजन से लक्ष्मी की वृद्धि होगी? विचार करना। इसमें हम धन, तराजू, दुकान इत्यादि को पूजने लग जाते हैं। अरे ये तो वास्तविक जड़ पदार्थ है, अचेतन पदार्थ है, ये चेतन का सर्जन कैसे कर सकते हैं? इस चेतन को फायदा कैसे दे सकते हैं? अर्थात ये धन, तराजू, रुपया, सोना, चांदी इन सब की पूजन करते, ये सब अयोग्य है जिन शासन में, और इससे ग्रहित मिथ्यात्व होगा, जिससे अनंत संसार बढ़ेगा। दूसरा कार्य गणेश पूजन। अरे गणेश पूजन का भी तात्पर्य जिन धर्म से ही है। गणेश का अर्थ क्या होता है? गण अर्थात होता है संघ, संघ मतलब मुनि राजों का संघ, और ईश मतलब स्वामी। जो मुनि राजों के स्वामी है ऐसे गणधर, तो कौन से गणधर? गौतम गणधर। दूसरा अर्थ गण का अर्थ गणधर भी होता है, और ईश मतलब स्वामी। जो गणधरों के भी स्वामी है ऐसे तीर्थंकर महावीर स्वामी, तो ऐसे महावीर स्वामी जो गणेश है, ऐसे गौतम स्वामी जो गणेश है, मैं उनकी स्तुति करता हूँ। लेकिन सांसारिक सुख के स्वार्थी लोगों ने इस गणेश का संबंध कुदेव गणेश से कर रखा है और कहते हैं कुदेव गणेश को पूजोगे सांसारिक सुख की प्राप्ति होगी। मैं आपसे प्रश्न करता हूं, इस संपूर्ण धरातल पर सबसे ज्यादा सुखी कौन है? उत्तर आएगा हमारे भगवान। हमारे भगवान सबसे सुखी है। क्या उन्होंने सुखी होने के लिए गणेश जी की पूजन की थी, कुदेव गणेश जी की पूजन की थी? नहीं। तो क्या हम कर रहे तो हम सुखी हो जाएंगे? नहीं, उन्होंने आत्मा की पूजन की थी, तब वे सुखी हो पाए। तो हमें भी आत्मा की पूजन करनी है, उन कुदेव गणेश की पूजन नहीं करनी है। इस पर भी विचार करें। तीसरा कार्य है वाहन इत्यादि की पूजन करना, जो हमारे मोटरसाइकिल, कार इत्यादि इनकी पूजन करना। अरे जगत में ये तो नित्य पदार्थ माने जाते हैं, इनकी भी पूजन करना चाहता है। और तो और यदि इनकी पूजन से धन की प्राप्ति हो, वाहन इत्यादि की पूजन से, तो इस विश्व के सर्व दरिद्र आ जाओ, वाहन इत्यादि की पूजन करो, अमीर बन जाओगे। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। तो वाहन की पूजन करने से भी आपको धन की प्राप्ति नहीं होने वाली है, नहीं होने वाली, अतः वो भी अयोग्य है। चौथा झाड़ू इत्यादि की पूजा करना। कुछ लोग झाड़ू इत्यादि की भी पूजन करते हैं। अरे जगत में सर्वनिंद पदार्थ माने जाते हैं झाड़ू इत्यादि, लेकिन इस ग्रहित मिथ्यात्व की महिमा तो देखो, ये नित्य पदार्थों को भी पूजने लग जाता है। यही ग्रहित मिथ्यात्व की महिमा है। अतः इस पर भी विचार करना, ये भी कहां तक पूजने योग्य है। पांचवा बिंदु, ये जरा सूक्ष्म है, इस पर और अधिक से विचार करना, क्योंकि ये सब आप सभी के मन में बैठा हुआ है, मेरे मन में बैठा हुआ है, इसी के कारण सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है। इसमें पांचवें बिंदु में जीव अनंत परमात्मा को पूजता है, पांचों परमेश्वरी को पूजता है, पर इस भावना से पूजता है कि मुझे पुत्राधिक की प्राप्ति होगी, धनाधिक की प्राप्ति होगी, मेरे सांसारिक भोगों की वृद्धि होगी। इस कारण अगर अनंत परमात्मा को भी पूजता है तो वो ग्रहित मिथ्यात्व का ही पोषण करता है, मतलब अनंत संसार को ही बढ़ाता है। हम भगवान को इसलिए नहीं पूजते कि हमें पुत्राधिक की प्राप्ति करेंगे, हमारे शत्रु आदि का नाश कर देंगे। हम इसलिए पूजते हैं, आप अनंत भगवान दर्पण के समान हो, मेरा स्वरूप भी आप में झलक रहा है, आपका स्वरूप भी मेरे में ही है, और आप जिस पर्याय को प्राप्त हुए उस पर्याय को मैं प्राप्त हो जाऊं। लेकिन संसारिक सुख के स्वार्थी लोगों ने इसका संबंध भी किससे जोड़ रखा है? पुत्र प्राप्ति से, धन आदि की प्राप्ति से जोड़ रखा है। इन सभी ग्रहित मिथ्यात्व के कार्य पर स्वयं विचार करना, स्वयं निर्णय करना। अगर निर्णय न कर पा रहे हो तो जिम्माणी के आधार से निर्णय करना, पर निर्णय अवश्य करना। और आज नूतन वर्ष के शुभ अवसर पर यह नियम अवश्य ले कि मैं इन ग्रहित मिथ्यात्व का त्याग करता हूं, क्योंकि जिन शासन में ऐसी ही परंपरा है कि पहले बड़ा पाप छुड़ाया जाता है, फिर छोटा पाप छुड़ाया जाता है। विचार करना। बहुत ही सुंदर ग्रहित मिथ्यात्व और उसके निराकरण पर प्रकाश डाला सुस्मित जी ने। वास्तव में मतलब हर पर्व पे हम किसी न किसी तरह से ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हैं, और उस ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण न करें और वास्तविक रूप से शाश्वत पर्व या तात्कालिक पर्व को मनाएं,
इसी मंगल भावना के साथ में मैं अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित कर रहा हूँ हिमालय जी शास्त्री। महावीर निर्वाण उत्सव से हमें क्या शिक्षा मिलती है और हमारे क्या कर्तव्य, इस विषय पर प्रकाश डालेंगे हिमालय जी। णमिहोणजिणं वीरम् अनन्तवर्णाणदंसनसभावम् वोच्छामिनियं सारम् केवली सुत केवली मणिदम्। दीपावली महापर्व कल हमने सभी ने मनाया, लेकिन वास्तव में दीपावली पर्व मनाना तब ही सार्थक होगा जब हम उस पर्व से कुछ शिक्षा लें, उस पर्व के माध्यम से हम हमारे कर्तव्यों को समझें। सबसे पहले तो ये बात की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि दीपावली पर्व पर हमारे भगवान का हमसे वियोग हुआ है, हमारे पिता का हमसे वियोग हुआ है, और हम क्या मना रहे हैं? उत्सव मना रहे हैं, लाड़ू बना रहे हैं, पार्टी बना रहे हैं, नए नए कपड़े पहन रहे हैं, मिलने जा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। यहाँ के भगवान का हमसे अनंत काल के लिए वियोग हुआ है और हम क्या कर रहे हैं? खुशियां मना रहे हैं। आपको पता है हिंदू धर्म में दीपावली पर्व मनाया जाता है खुशी के रूप में। क्यों? क्योंकि उनके भगवान राम का संयोग हुआ। और हमारे जैन धर्म में दीपावली पर्व मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि महावीर भगवान का क्या हुआ था? अरे भैया, वहां पर तो संयोग की खुशियां हैं और यहाँ पर वियोग पे गंभीर होना छोड़ के, वियोग पे उदासीन होना छोड़ के, अरे वियोग पे हम एक बार भी ये नहीं सोचते कि अनंत काल के लिए हमारे धर्म पिता हमारे से वियोग को प्राप्त हो गए, तो हमें खेद की बजाय उल्टा हर्ष होता है। हम खुशियां पांचों कल्याणकों में तीर्थंकरों के इंद्र उत्सव मनाता है। हाँ। कल्याणक उत्सव का ही कारण है वियोग हो या चाहे संयोग नहीं, लेकिन उस उत्सव के चक्कर में केवल भोग बुद्धि को मुख्य करके, लेकिन गंभीर न होए, भगवान के सिद्धांतों को न समझे। मैं रोने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं दुखी होने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपका ध्यान गंभीरता की तरफ आकर्षित करने का प्रयास है। मैं नहीं कह रहा हूँ आप सर फेंटो, बस मतलब ये हम उस खुशियों के चक्कर में गंभीर होना भूल गए, ये विचार करना भूल गए कि हमारे भगवान हमसे वियोग को प्राप्त हो गए हैं। अब कभी या तो इस वियोग की इसलिए खुशी हो रही है कि चलो भैया भगवान निर्वाण को चले गए, रोज भगवान थे तो उनके प्रवचन सुनने के लिए दिन में 3-3 बार जाना पड़ता था, 6-6 घड़ी सुनना पड़ता था। अब भगवान नहीं रहे तो प्रवचन सुनना भी, या तो इसके लिए खुशी हो रही है, या फिर हमें इस बात का पता नहीं है कि हमारे भगवान अनंत काल के लिए चले गए हैं और वियोग को प्राप्त हो गए। अरे भैया, फिर सोचना कि ये पर्व हमारे भगवान का हमसे वियोग कर दिया। इसलिए भैया, यदि खुशियां मनाओ तो मनाओ, लेकिन उन खुशियों के साथ में एक गंभीर चिंतन भी चलना चाहिए कि जो काम आज भगवान महावीर ने किया वो काम हम सभी को भी करना। नंबर 1। नंबर 2, ये वीर निर्वाण महोत्सव हमें दूसरी शिक्षा ये देता है कि जिनवाणी की बातों को यदि हम आज माने, कल माने, परसों माने, इस भव में माने, अगले भव में माने, असंख्यात भवों बाद माने या अनंत भवों बाद माने, मानना हमें यही बात। जैसे महावीर भगवान का जी राहुल, जब मारीची पर्याय में था और समोषण में प्रश्न आया कि इस युग के 24वें तीर्थंकर कौन होंगे, तो उत्तर आया है मारीची का। मारीची ने क्या किया? मैं और 24वां, अभी मैं इनसे पहले मोक्ष जाके दिखाता हूं। लेकिन मेरा प्रश्न आप सभी से यह है कि उसने समोषण के बाहर जाकर उस भगवान के वचन पर मुहर लगाई कि भगवान के वचनों का अनादर किया। आपको पता है, अनादर किया ही तो हम कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में उसने अपने भगवान के वचनों पर मोहर ही लगाई है। क्यों? क्योंकि वो समोषण से बाहर नहीं जाता तो 24वां कैसे बनता? दूसरा ही बन जाता। क्या पता भगवान से पहले मोक्ष चला जाता। ये कह रहे हैं कि ये घटना हमें ये शिक्षा दे रही है कि वास्तव में हम भले कितने ही भवों बाद माने, मानना हमें यही बात है। तो क्यों नहीं हम इस बात को आज इसी भव में और अभी स्वीकार। फायदा किसमें है? ये अपना विचार करना।
तीसरा, भगवान का निर्माण हमें ये शिक्षा देता है कि वास्तव में यह संसार असार है। वैराग्य भावना में हम रोज पढ़ते हैं, जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, और काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुराग। हमारे पूर्व वक्ता भी कह रहे थे ना कि तीर्थंकरों के सभी वस्त्र, सभी आभूषण, सभी भोग कहां से आते हैं? स्वर्गों से आते हैं, उनके विमानों से आते हैं। अरे हम यहाँ से मॉल से या दुकानों से या रोड साइड ठेले पे कोई कपड़ा खरीद के ले आए तो उन कपड़ों में भी खुश हो जाते हैं, और वो स्वर्ग में आए हुए कपड़ों से भोगों के प्रति भी उदासीन रहते थे, और एक समय आने पर तो उनको भी छोड़ के चले गए। उनके पास इतने भोगों की प्रचुरता थी तो भी उनको सड़े हुए तिनके के समान छोड़ के चले गए, और हमारे पास अल्प भोग हैं फिर भी हमें उनके प्रति उदासीनता, उनके प्रति वैरागी, उनके प्रति त्याग की बुद्धि नहीं होती। तो ये सोचना कि हमारी परिणति किस तरफ जाए, खूब विचार करना। नंबर 4, गौतम स्वामी गणधर, जब वो गणधर बने तब से लगाकर 30 वर्षों तक समोषण में रहे, क्योंकि 42 वर्षों में उनको केवल ज्ञान हुआ महावीर भगवान के जीव को, और 72 वर्ष में निर्माण हुआ। तो 30 वर्षों तक भगवान का समोषण रहा। ठीक है, 30 वर्षों में एक दिन में 6 घड़ी 3 बार, एक 3 बार, कहीं 3 कहीं 4, पूजा में 4 कहीं 3 भी लिखा है, तो 4 मान ले 3 मान ले, लेकिन मेरा ध्यान तो इस तरफ आकर्षित करना है कि एक घड़ी 24 मिनट की होती है। कितने मिनट की होती है? 24 मिनट की। यदि पूरे दिन की यदि हम टोटल लगाएं तो 18 घड़ियां होंगी, और 18 घड़ियों को 24 करके 18 15 9 घंटा का समय लगता है। 7 घंटे 12 मिनट समय निकल कर आता है। एक दिन का 7 घंटे और 12 मिनट समय निकल करके आता है। यदि दिन में 3 बार, एक बार में 6 घड़ियां यदि टोटल किया जाए तो 18 घड़ी, और एक दिन का 7 घंटे 12 मिनट समय निकल करके आता है। मैं आपका ध्यान इस तरफ बताना चाह रहा हूं कि स्वयं गणधर परमात्मा 4 ज्ञान के धारी होने के बाद, द्वादशांग के पाठी होने के बाद 30 वर्षों में एक भी दिन उनकी समोषण में अनुपस्थिति नहीं रही। अनुपस्थिति नहीं रही मतलब उनको ऐसा नहीं लगा कि चलो अब द्वादशांग का ज्ञान हो गया, अब मुझे बहुत ज्ञान हो गया, अब क्या करो, कल से समोषण नहीं जाऊंगा, और हमको थोड़ा सा ज्ञान क्या हो जाए, हम 2-4 प्रवचन क्या सुन लें, 2-4 जिनवाणी का आद्योपांत स्वाध्याय क्या कर लें, हम अपने आप को गणधर से कम कतई भी मानते। अरे हमें बहुत ज्ञान है, अरे हमें बहुत आता है। ये कह रहे हैं गौतम स्वामी भी 30 वर्षों तक प्रतिदिन 7 घंटे भगवान की दिव्य ध्वनि सुनते थे। तो उनसे ज्यादा तो ज्ञानी हम नहीं है ना। यदि वो 7 घंटे सुनते थे, जब एक होशियार बच्चा भी 7 घंटे पढ़ाई कर रहा है तो कमजोर बच्चों को से ज्यादा करनी चाहिए, कम करनी चाहिए? तो अपन ज्यादा कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। इसलिए भैया खूब विचार करना। तो ये इस पर्व से हमें ये भी शिक्षा मिलती है। एक शिक्षा और बड़ी जबरदस्त मिलती है। आपको पता है गौतम स्वामी गणधर बनने से पहले क्या थे? ब्राह्मण थे, ग्रहित मिथ्या दृष्टि थे। जैसा सुष्मित भाई ने अभी ग्रहित मिथ्यात्व को समझाया, जिन शासन के तीव्र विरोधी थे, घोर विरोधी थे, और क्या बन गए वो? भगवान के मुख्य गणधर बन गए। जिनको सब तीव्र विरोधी समझ रहे थे वो क्या बन गए? भगवान के मुख्य गणधर। और 30 वर्षों तक भगवान की दिव्य ध्वनि थी। इस जगत में भी बहुत सारे जीव हमको ऐसे दिखाई देंगे जिनमें धर्म में, जैन जाति में जन्म लेने के बाद भी उनमें धर्म के संस्कार न दिखाई दें, लेकिन उनको देख देख कर अपने को कषाय करना योग्य नहीं है। उनको देख देख कर उनको ऊपर उनकी निंदा करना या उनके ऊपर कषाय करना या अपने मन में खेद उत्पन्न होना, ऐसा करना योग्य नहीं। क्यों? क्या पता आज का वह पापी जीव हमसे पहले क्या बन जाए? भगवान बन जाए। और हम जब दीक्षा लेके नमोकार मंत्र बोलेंगे तो जिसको हम पापी समझ रहे थे उसको हम प्रणाम करेंगे। तो एक शिक्षा ये भी मिलती है कि किसी को विरोधी जानकर, किसी के अंदर धर्म के संस्कार न जानकर, किसी के अंदर दोष जानकर उनको देख देखकर अपने कषाय भाव को पुष्ट न करें। इस पूरे घटनाक्रम से हमें ये भी शिक्षाएं मिलती हैं। इन पर्वों पे ऐसी बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं, लेकिन ये सारी शिक्षाएं हम यदि विचार करेंगे, जिनवाणी का स्वाध्याय करेंगे,
तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी शिक्षाएं निकल कर आएंगी। मैं ज्यादा शिक्षाओं पर प्रकाश नहीं डालूंगा। अभी जो 2-4 कर्तव्य हैं जो मेरे चिंतन में, मेरे पकड़ में आए हैं, उसको यहाँ पे आपके सामने रखकर अपने वक्तव्य को विराम देना चाहूंगा। लेकिन आप विचार करेंगे तो बहुत सारी शिक्षाएं सामने निकल करके आएंगी। सबसे पहला कर्तव्य, इस पर्व पे हम ये शिक्षा ले, ये हमारा कर्तव्य है कि ये जो जिन मंदिर हैं, जिन सभाएं हैं, जिन वाणी है, इनके पठन पाठन में मंदिर की गतिविधियों से जुड़े। आज कली काल में भगवान का समोषण नहीं है, 24 तीर्थंकरों का निर्वाण हो चुका है, तो ये मंदिर ही पंचम काल का समोषण है। हमारे पंडित साहब तो ये कहते हैं कि जिस मंदिर में प्रवचन नहीं होते, जिन मंदिरों में स्वाध्याय नहीं होते, वह मंदिर अधूरा समोषण है। अधूरा समोषण मतलब कि वहां भगवान तो विराज रहे हैं, लेकिन भगवान की दिव्य ध्वनि उस मंदिर में नहीं है, इसलिए वो समोषण होने पर भी अधूरा समोषण। तो ये पहला कर्तव्य है कि हम इन जिनवाणियों से जुड़े, क्योंकि हमारा सारा धर्म मंदिरों में नहीं लिखा है। आपको पता है, अंग्रेजों ने सबसे पहले भारत पे हमला किया, भारत को वश में करने के लिए उनने कहां पर अटैक किया? सबसे पहले अटैक किया भारत की संस्कृति पर, भारत के किसी ठिकानों पर हमला नहीं किया। और यही संस्कृति पर हमला करने का दुष्परिणाम यह है कि आज हमारे घर में भले अंग्रेज चले गए भारत से, लेकिन हमारे घर में आज भी हम सभी अंग्रेज हैं। हर घर में अंग्रेज छोड़ के चले गए, वो कदाचित बाहर हमला करते तो कम नुकसान पहुंचाते, लेकिन उन्होंने हमारी संस्कृति को नष्ट करके उन्होंने आगे वाली अनंत पीढ़ियां और न जाने कितनी पीढ़ियां अंग्रेजों की कर दी। बहुत गंभीर बात कह रहा हूं कि ये धर्म मंदिरों में नहीं है, ये धर्म हमारे साहित्य में छिपा हुआ, और उस साहित्य की रक्षा हम तभी कर पाएंगे जब उसको खोल के पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, स्वयं पढ़ेंगे और अन्य को पढ़ने के लिए प्रेरणा करें। तो ये हमारा कर्तव्य होता है। नंबर 2, जिनवाणी का अभ्यास भगवंतों की पूजा अर्चना अपने लौकिक स्वार्थ के लिए नहीं, अपने आत्म कल्याण की भावना से करना चाहिए। ये भी हमारा परम कर्तव्य। आज के दिन हमें ये शिक्षा ये लेनी चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है कि हमारे जो वास्तव में कर्तव्य ये है कि हमें भगवान की पूजा करनी है, स्वाध्याय करना है, तो किसी लौकिक ख्याति, प्रसिद्धि, लौकिक स्वार्थ इनके लिए नहीं। हमें ये मनुष्य भोग मिला है, वीतरागी देव मिले हैं, तो वीतरागी देव, वीतराग भगवान जैसे बनने के लिए मिले, जिनको भगवान ने तुच्छ। बाबूजी की रचना है ये बहुत सुंदर, हम अभी कल परसों लॉन्च हुई है, उसमें बहुत सुंदर एक बाबूजी ने पंक्ति लिखी, संतों ने जग में जो छोड़ा, हमने उसको शीघ्र बटोरा, और वही किया है हमने भी तो, जो करता है एक लुटेरा। संतों ने इन भोगों को छोड़ा, क्या जानकर? तुच्छ जानकर। और हमने क्या किया? उन्हीं भोग क्या कर लिया? बटोर लिया। और हमने वही तो किया है जो एक लुटेरा करता है। लुटेरा भी क्या करता है? किसी की छोड़ी हुई, भूली हुई, छीना झपटी करके वस्तु ले लेता है। और हमने भी तो वही किया जो लुटेरा किया है। हमने कितने ही पर्व मना लिए, हमने कितनी दीपावलियां मना ली, लेकिन ढूंढने पर भी हम जैसा छलिया कहीं दूसरी जगह नहीं मिले। बाबूजी ने पद्य में फिर उसको पढ़ना आवश्यक, बड़ी सुंदर रचना। तो ये हमको शिक्षा मिलती है कि ये पर्व वीतरागता के लिए है, संयम के लिए है, आत्म कल्याण के लिए है, तो हम उन पर्वों को उसी काम में निमित्त बनाए। नंबर 2। नंबर 4, एक बहुत ही आज की युवा पीढ़ी की कहो, आज के हम जैसे नव युवाओं के कहो कि हमें मंदिर में अधिकार नहीं दिए जाते। हमें मंदिर में हम करना तो चाहते हैं, लेकिन हमें आगे नहीं बढ़ाया जाता। हमारे बड़े साहब कहते हैं कि कर्तव्य की गोद में अधिकार पलता है। आप कर्तव्य करो, अधिकार की चिंता मत करो। आप कर्तव्य कुछ नहीं करना है और अधिकार सब दे दो। हमारे बड़े साहब कहते हैं यदि कर्तव्य नहीं करोगे और अधिकार की इच्छा करोगे तो आपको अधिकार नहीं, धिक्कार मिलेगा। आप कर्तव्य करते रहिए, न आपको अधिकार मिले। महावीर भगवान ने कर्तव्य किए तो उनको मोक्ष रूपी अधिकार मिला। गौतम स्वामी ने अपने आत्म लीनता पूर्वक कर्तव्य किया तो उनको केवल ज्ञान रूप अधिकार मिला। हम भी मंदिरों के प्रति अपने कर्तव्य अदा करें तो ये लोग कौन होते हैं अधिकार देने वाले? अरे कर्म हमें, समय हमें, वक्त हमें हमारा अधिकार दे। इसलिए ये विचार करना कि कर्तव्य के पीछे भागे, अधिकार के पीछे नहीं। और अंतिम जो हमारा कर्तव्य आज के दिन यहाँ पर आता है वो ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट कि हमारा सबसे मेन कर्तव्य ये है कि हमारी आत्मा
जो अनादि काल से 4 गति में परिभ्रमण कर रही है, उस आत्मा को उस परिभ्रमण से छुड़ावे। जो काम महावीर भगवान ने किया, जो काम गौतम स्वामी ने किया, क्या किया कि अपनी आत्मा को चतुर्गति के दुखों से छुड़ाया। वास्तव में ये ही कर्तव्य हमारा होना चाहिए कि हम भी हमारी आत्मा को चतुर्गति के परिभ्रमण से छुड़ाएं। कैसे छुड़ाएंगे कि जिस मार्ग पर भगवान चले, जिस पंथ चले भगवंत वही आचरे। तो हम सभी भी भगवान महावीर और गौतम स्वामी के मार्ग पर चलकर केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी का शीघ्रातिशीघ्र वरण करें। इसे मंगल भावना से आज की चर्चा को विराम देते हैं।